हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। मैं मनीष सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत खुशी की बात होगी क्लास 10 के लिए जो आज मैं बैच जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मिशन बैच होगी, जो क्लास 10 के लिए होगी। किसके लिए होगी? क्लास 10 के लिए होगी। तो आज हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं मैथ के लिए। क्या चीज़ के लिए लेंगे? मैथ के लिए ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, क्लास 10 का मैथमेटिक्स ले रहे हैं, जो कि हम आज पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन में जानेंगे उसके क्या होता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, और क्या होता है कि जो भी उस पे होती है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो होती है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले किताब के बारे में जानेंगे, कौन सा किताब हम पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी भी बढ़िया है, ठीक ना, जो कि सरकारी बेस्ड है, जो कि एनसीईआरटी भी बढ़िया, और जो भी पढ़ रहे प्राइवेट किताब भारतीय वन से पढ़ रहे हैं या फिर किसी सिन्हा का पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो सारा किताब जो है बढ़िया, बस पढ़ने का अंदाज होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं किसका? तो अभी हम फिलहाल यूज करें भारतीय वन का, ठीक ना। भारतीय वन का बुक जो है, इसका नाम क्या है? प्राथमिक गणित भाग 2 है, ठीक ना, जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या है, संख्या पद्धति में आएंगे। किस में आएंगे? संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, जो कि आज ये किताब से निकाला गया है। तो नंबर सिस्टम्स में जो आता है अध्याय 1, क्या आता है? अध्याय 1। अध्याय जो 1 में आता है, जो मेरा अध्याय 1 में आता है, वो पहला अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याय 1 में जो आता है, क्या आता है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये क्या है? चैप्टर का नाम है। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, NUMBER। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ये मेरा चैप्टर का नाम हुआ। क्या? चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर का नाम क्या? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि हम आज पहला वीडियो, बिना पहला सोर्स वीडियो बनाए हम इसको लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए क्या होता है, शौक, क्या होता है, शौक नाम का चीज होता है। शौक मतलब क्या होता है? झटका लगना। जो कि मेरे पास उतना तो अनुभव है नहीं, जो कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस के अनुसार मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि वीडियो बनाने से ही पता चलता है कि कैसा लगा, ठीक ना। पढ़ने से पता चलता है कि कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा पढ़ाने वाला होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, ठीक है, चैप्टर का नाम हम क्या बताएं? चैप्टर्स नेम वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तब रियल नंबर किसे कहते हैं? ये भी तो बात हो सकती है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। अगर हम ये लिखे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ठीक है, लिखेंगे। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर पूछ सकते कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या फिर समीकरण, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या फिर समीकरण इत्यादि हल करने में क्या होता है? हल करने पर या फिर में जो क्या होता है, संख्या प्राप्त होता है, जो कि संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जो कि संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए इसका हम क्या लिखा देते हैं? परिभाषा लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? डेफिनेशन। क्या लिखा देते हैं? डेफिनेशन।
डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, ओह इंग्लिश तो लिख ही चुके हैं, हिंदी क्या होता है, परिभाषा होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार की संख्या, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन मतलब समीकरण, किसी भी प्रकार का समीकरण, किसी भी प्रकार का समीकरण इत्यादि हल करने पर, इत्यादि हल करने पर इत्यादि हल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या मीन्स क्या होता है, अंक, डिजिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, प्राप्त, जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार का समीकरण, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना, इत्यादि के साथ हल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये से अनंत तक भी हो सकता है वास्तविक संख्या में, या फिर 5/14 हो सकता है, 15/4 हो सकता है, या फिर √3। तो एग्जाम्पल हमको देना पॉसिबल है नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारा होता है जो कि हम कुछ कुछ बता चुके हैं। तो ये हो गया वास्तविक संख्या, ये जो हो गया चैप्टर, क्या हो सकता है मेरा जो चैप्टर है, अध्याय, जिसको हम अध्याय बोलते हैं। ठीक है, अध्याय, पहला अध्याय का नाम क्या है, पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात होता है, आगे क्या होता है, परिमेय, परिमेय संख्या के बारे में होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि इंग्लिश, ओह सॉरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल, इरेशनल, आई डबल आर होगा, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो सबसे पहला मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, पॉइंट ही दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट देते हैं, या फिर स्टार भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। ये जो हम बैच स्टार्ट किए, मिशन बैच, जो कि हमको मिशन को फुल करना, हम भी नहीं चाहते कि नंबर ही आने चाहिए, नंबर मायने नहीं रखता, पढ़ाई क्या रहता है मायने, पढ़ाई कितना किए और कितनी अच्छी तरह से किए और कितने बेहतर ढंग से किए, नंबर, डिग्री मायने नहीं रखती है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए डिग्री मायने नहीं रखती है। डिग्री बहुत बड़ा हासिल कर लिए, अगर कोई काम का ही नहीं आया तो क्या करे, डिग्री से क्या करे, सिर्फ पंखा का काम आएगा, क्या कहते हैं, पंखा का काम आएगा। ठीक है, मैट्रिक का क्या होता है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है, उसका आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे पूर्ण रूप में, वो क्या पंखे के समान है, उसको आप ले जाइए गर्मी के दिन में ऐसे से बेनी की तरह, क्या होता है, पंखा की तरह डुला के हवा निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो सबसे शॉर्ट रूप में हम क्या बता चुके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, ऐसी संख्या जिसे क्या कहते हैं, p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, p/q के रूप में व्यक्त किया जाए। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे p/q या फिर p/q भी बोल सकते हैं, ठीक ना, p/q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, p/q के रूप में, q के रूप में व्यक्त किया
सॉरी व्यक्त किया जाए, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, उससे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक ना। इतना शॉर्ट में भाई आपको कोई नहीं यूट्यूब पे बता रहा है, ठीक ना, इतना हम बता रहे हैं। तो वैसी संख्या जिससे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सही से। आप इसमें भी कुछ बता देते हैं, ठीक है। इसमें जहां की p बराबर क्या हो जाता है? इक्वल टू नोट होता है, ठीक ना, ऐसे लिखा हुआ रहता है, जहां की p इक्वल टू नोट 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p इक्वल टू नोट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से लिखते हैं इसमें p इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नोट होता है, ठीक है। हम बस ऐसे लिख दिए, इसे शॉर्ट में बता चुके हैं, ठीक है ना, कि क्या करना है नहीं करना है। और ये क्या होता है? शांत, ठीक है, शांत और अशांत जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ठीक ना। शांत और अशांत दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? ये शांत और अशांत दोनों प्रसार का होता है, ठीक ना। शांत और शांति इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, शांत और शांत दोनों होता है, इतना हम बता दिए, ठीक ना। आपको अगर लिखना होगा तो कॉपी में नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और p बाई क्यू के रूप में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? p बाई क्यू के रूप में जो ऐसे लिखते हैं इसको क्या कहेंगे? कि पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं या फिर क्या बता रहे हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। यार चल नहीं रहा है सही से, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? 4/5 हो जाएगा, अरे 4/5 हो जाएगा, कोमा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, बस ये होना चाहिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p बाई क्यू के रूप में, अन्यथा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इत्यादि, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। इतना शॉर्ट फॉर्म हम निकाल के आ रहे हैं, इतना अच्छे से, जो कि लॉन्ग तरीका से बताने के लिए हम तैयार हैं। होता है हम बता देते कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक ना, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बता देते हैं, उसको क्या करना? सोल्व करना चाहिए, पहले गुणा करना चाहिए, फिर प्लस करना चाहिए, जो शेषफल निकल जाएगा उसका आंसर। ऐसे ऐसे हम बता देते हैं। अगर डायरेक्ट हम सीधे डायरेक्ट हम आपको क्या करते हैं? बता देते, ठीक है। लो भाई इसका आंसर ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके आना, ठीक है। इसके जगह पर 5 4 9 कुछ भी दे देते हैं, बोलते सोल्व करके आ जा। तो ऐसा हम नहीं कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हम समझा रहे हैं कि फुल्ली तरीका से अगर बताना है तो आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और बहुत ही स्लोली बताएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 ईयर है, 1 साल, ठीक है। जो कि हम सितंबर तक हम सोच रहे हैं कि मैथ कंप्लीट करवा देंगे, जो कि मेन पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको पहला को खत्म करें और बहुपद को खत्म करने के बाद हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति के पास, उसको फिर हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखना? अपरिमेय संख्या लिखना है, इरेशनल नंबर। आगे क्या लिखना? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर बोलते हैं, IRRATION AN, इरेशनल नंबर। अगर भाई कहीं भूल से मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे क्षमा प्रार्थी है, ऐसी तो मिस्टेक कहीं होने नहीं दे रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई? इसमें क्या बताएंगे? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे भी क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए,
यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक ना, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो भैया बोलिएगा सर क्या पढ़ा के चल गए, समझ में भी नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो हम पूरा तरीका से बताएंगे कि कैसे होगा ये, ठीक, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते इसका औसी संख्या, लो भाई संख्या को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना, औसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर हो गया, ज्यादा से ज्यादा सोच रहे, लिख के, बता के, सिखा के और समझा के भी जा रहे हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा सही से। अब अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं, ठीक है। ये शांत या अशांत होता होगा, ठीक है। ये शांत या अशांत होता है, ये क्या होता है? यह अशांत प्रसार की प्रकृति रखता है, प्रवृत्ति रखता है या फिर प्रकृति ये क्या होता है? अशांत क्या होता है? ये शांत और अशांत दोनों नहीं रखता। ये क्या रख रहा था? शांत भी रख रहा था और अशांत दोनों रख रहा था। लेकिन ये जो है, ये जो क्या है, इरेशनल नंबर जो है, ये क्या होता है? अशांत प्रसार की प्रवृत्ति रखता है। ये क्या रखता है? अशांत प्रसार की प्रवृत्ति रखता है। ये शांत नहीं रहता है, अशांत रहता है। ये जाता रहेगा तो जाता ही रहेगा, शांत कहीं जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, ये जाता ही रहेगा। कोई भी डिजिट अंक आके जाता ही, नीचे तक जाता ही रहेगा। ये शांत नहीं रहता है, क्या? ये अशांत रहता है। ये अशांत प्रसार की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। ये अशांत की प्रवृत्ति रखता है। इससे पी और क्यू को पूर्णांक, तो हम बता चुके कि पी और क्यू को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पी और क्यू को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और ये इसमें भी क्या होना चाहिए? इसमें भी फिजिकल टू नोट बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिजिकल टू नोट जीरो होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे √3, √2 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया? √2, √3, √5/7 और कुछ भी 80 से कर देंगे, बहुत ज्यादा ये जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जा सकता है, लिखेंगे तो लिखने का तो बहुत सारा कुछ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। और वास्तविक संख्या के बारे में हम तो पहले बता चुके हैं। और वास्तविक संख्या का एक और परिभाषा आप याद कर सकते हैं, औसी संख्या जिसको परिमेय और अपरिमेय दोनों रूप में लिखा जा सके, ठीक ना। अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को साथ लेने के रूप में लिखा जाए, मतलब दोनों को साथ लेके चला जाए, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरा भी गलत नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, जिसको जो पसंद आएगा लिख सकते हैं। नोट में एक नोट छोटा सा लिख सकते हैं। छोटा सा नोट क्या हो जाएगा कि सभी अपरिमेय एवं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अभी हम पहले क्या बताएं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। और यहाँ पे जो नोट में हम बता रहे हैं, इसको नोट पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो नोट पॉइंट है क्या होते हैं? परिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, लिखिएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? रियल नंबर होती है। रियल नंबर कहलाती है। देखिएगा, नोट आप ध्यान दीजिएगा, ये नोट पॉइंट जो है ध्यान दीजिए।
सभी जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? रियल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? रियल नंबर। लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन क्या अगर सिंपल अगर अकेला बोले, लेकिन क्या होती है सभी वास्तविक संख्याएं जो होती है सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन और सभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब भी होगा दोनों होगा। क्या होगा? जब भी होगा क्या होगा? दोनों होगा। अब एक आता है क्या होता है? भाजकत्व। भाजकत्व जिसे विजिबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजिबिलिटी बोलते हैं। सॉरी लगता है मिस्टेक हो गया, विजिबिलिटी नहीं बोलते उसको, भाजकत्व। भाजकत्व जो होता है उसको डिवीजन होता है ना, भाग मतलब क्या होता है? डिवीजन। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं? डिजिबिलिटी कहते हैं। डिजिबिलिटी मतलब उसको डिवीजन। डिवीजन में आई SION होता है ना, तो SI को रखता है वहां पे NITY लगा देता है, डिजिबिलिटी हो जाएगा। विजिबिलिटी बता देते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया वहाँ पे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर साइड से नोट कर सकते हैं। हम साइड हट गए। और सॉरी यहाँ पे हम एक चीज बताना भूल गए, ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है ये। ठीक है। जो कि मिशन बैच है, हम बैचेस लिखना भूल गए। ये आज का पहला क्लास है मेरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों को। तो क्या करें, यहाँ पे नोट कर लिए आप लोग? तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। फटाफट मिटाने के बाद कुछ पॉइंट और जो है, जो अब की बार हम बताने वाले हैं, अगला भाजकत्व के बारे में बताने वाले हैं। भाजकत्व के बारे में बताने के बाद भाग एल्गोरिदम बताएंगे, जो कि भाग का लेमा भी होता है। सॉरी, एल्गोरिदम उसका सूत्र लिखा के फिर इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। ये क्लास 10th के लिए है, जो कि मिशन बैच स्टार्ट हम किए हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट हम क्या दिखाने वाले हैं? भाजकत्व। भाजकत्व। भाजकत्व डिजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DIVISI। क्या हो जाएगा? यहां से फिर क्या हो जाएगा? डिजिबिलिटी। BILITY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BILITY, डिजिबिलिटी। अब इसे क्या कहते हैं? भाजकत्व किसे कहते हैं? अब हमको पूछेगा क्या भाजकत्व किसे कहते हैं? ये इसका क्या होता है? मेन पॉइंट होता है। यहीं से पता चलता है कि P/Q किसे कहते हैं, या फिर A बराबर BQ प्लस R किसे कहते हैं। ठीक है, यहीं से पता चलेगा। यहीं से पता चलेगा कि आदि पूर्णांक A और B, ठीक है, लिखते हैं आदि पूर्णांक A और B, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ए बराबर ना, ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है। के लिए क्या होता है? के लिए एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक P, एक पूर्णांक P ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में है कि हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर AQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? B बराबर AQ कह सकते हैं,
बी बराबर ए क्यू कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि ए बी को विभाजित करता है, कि ए बी को विभाजित करता है, विभाजित मतलब टुकड़ा में बांट देना, ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है। तो ये यहाँ से समझ में आनी चाहिए या फिर आ गई होगी आप लोगों को। अब मेरा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूक्लिड का लेमा या फिर भाग। अगला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड का लेमा, यूक्लिड का भाग या फिर लेमा, ठीक है, लेमा, यूक्लिड का भाग या फिर लेमा, या फिर या एगो बड़का दे देते हैं, इसके बाद क्या हो जाए, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, सॉरी इसके नीचे ही लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बेटर रहेगा, ठीक है। यूक्लिड का भाग, क्या लिखेंगे इसको हम इंग्लिश में, यूक्लिड का भाग, यूक्लिड क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन, डिवीजन, सॉरी डिवीजन होगा, डिवीजन जो कि भाग बोलते हैं, डिवीजन या फिर लेमा, एल ई डबल एम में होगा लेमा, ठीक ना, या फिर बड़का ई कर देते हैं और हो जाएगा, या फिर और लिख देते हैं, यहाँ पे और ही लिख देते हैं, या मतलब और होता है, और क्या हो जाएगा, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन, एल्गोरिथम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम, ए एल जी ओ आर आई टी एच एम, क्या हो जाएगा, आर आई टी एच एम हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगा। ये हो जाए यूक्लिड का भाग लेमा, दोनों एक ही होता है, क्या होता है, दोनों एक ही होता है, यूक्लिड का लेमा लिखेंगे या फिर यूक्लिड का भाग लिखेंगे, दोनों एक ही होता है, या फिर भाग एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है, एल्गोरिथम बोलेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया वो। अब इसका क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं हम अपना देसी फार्मूला भाषा हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल प्लस शेषफल हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जहां हम भाज्य को यहाँ पे किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, छोटकी ए से करते हैं, यहाँ पे बराबर दे देंगे, सॉरी इसको हम दूसरा पेन से लिख देते हैं, कलर कर देते हैं इसको, यहाँ पे छोटकी ए से सूचित करते हैं, ठीक है, बराबर कर देते हैं। अब भाजक को हम क्या करते हैं, बी से सूचित करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं। अब भागफल को हम क्या करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं, छोटकी क्यू से, अब प्लस में शेषफल को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, यहाँ पे आर से सूचित करते हैं शेषफल को। तो यहाँ पे सूत्र मेरा क्या निकलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकलेगा, जो कि यही होगा, भाग एल्गोरिदम का क्या होता है, सूत्र होता है, ए प्लस बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, भाग एल्गोरिदम का यही सूत्र होता है। जहां जहां क्या हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आर, और बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे चल के बहुत ज्यादा काम देता है इसको, ठीक है, आगे चल के बहुत ज्यादा काम देगा। जहां पर Q को कांस्टेंट कहते हैं, R को रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना, जहां को क्या बोलते हैं, Q को कांस्टेंट कहते हैं और R को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। तो हम वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं।
मैं मनीष सर आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, और जो क्लास 10 के लिए ये तो अच्छी लगनी चाहिए भैया। जो भी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे मेरी ज़्यादा विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। ठीक है? थैंक यू सो मच। इस वीडियो को वहीं तक रहने देते हैं।